भारतवर्ष के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में संस्थान के निदेशक महोदय पधार चुके हैं। साथ में मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय भी हैं। हमारे सम्मुख संस्थान के वरिष्ठ संकाय सदस्य और संस्थान परिवार के समस्त सहकर्मीगण उपस्थित हैं। हम आप सभी से आग्रह करेंगे कृपया स्थान ग्रहण करें। इसी के साथ मैं अब अपने संस्थान के निदेशक महोदय से आग्रह और निवेदन करूंगा ध्वजारोहण के लिए और साथ में सहयोग के लिए हमारे भूतपूर्व सैनिक के असिस्टेंट कमांडेंट नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर ध्वजारोहण स्थल पर उपस्थित सभी संकाय सदस्य, रेजिडेंट डॉक्टर्स, अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी एवं बाहर से आए हुए अतिथिगण एवं दूरस्थ अपने निवास स्थान एवं कार्यस्थल से जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़े सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हम सब 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहे हैं। आज के दिन हम सभी भारतीय अपने उन नेताओं एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते हैं एवं श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्होंने भारतवर्ष को अंग्रेजों के चंगुल से आजादी दिलाने में अपना सर्वस्व बलिदान दिया और आज हम इन्हीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वजह से आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। कोरोना संक्रमण की दृष्टिगत आज के इस कार्यक्रम को बहुत ही सीमित संख्या में रखा गया है। मुझे खुशी है यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा है। आज का दिन हमारे लिए एक और दृष्टि से भी स्वर्णिम अवसर दिन है कि इस बार टोक्यो के ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों ने 7 पदक जीते थे। हम उनके उसमें हम सब लोग जो हैं इसी वजह से आज बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमको भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। जरूरी नहीं ओलंपिक में, हमें अपने ही संस्थान में ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे हमारे संस्थान का गौरव बढ़े। इसी के साथ सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ के जितने भी सदस्य हैं या परिवार के सदस्य हैं इस इंस्टीट्यूट के, उन्होंने बहुत ही तन मन से यहाँ की सेवा करी है। हम लोगों ने 2 लहर आई है कोरोना की और उसमें सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सिंग स्टाफ्स हों, पैरामेडिकल और भी हों, सफाई कर्मचारी हों या पेशेंट अटेंडेंट हों, कोई भी हो मतलब, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और हम तो ये कहेंगे कि हमने बहुत अच्छे ढंग से इस पे विजय पाई है, पहली लहर में भी और दूसरी लहर में भी। इसलिए मैं आपको सभी लोगों को इतना अच्छा काम करने के लिए फिर से मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। हम सब लोग जानते हैं कि हमारा संस्थान हमारे लिए सब कुछ है। आज हमारे घर परिवार जो चल रहे हैं, जो हमारे घर के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसका एक प्रेरणा स्रोत जो है, जैसे भी चल रहे हैं वो इस संस्थान की वजह से ही चल रहे हैं। और ये संस्थान जो है 3 पिलर्स के लिए मशहूर होता है। एक तो पेशेंट केयर के लिए कि कोई भी यहाँ पे जो पेशेंट आता है हम उसको पूरी तन मन से लग के उसकी सेवा करते हैं और उसकी ठीक करने का प्रयास करते हैं। दूसरा है रिसर्च और तीसरा है टीचिंग, जिस कहना चाहिए। जहाँ तक पेशेंट केयर की बात है, मैंने आपको पहले ही बधाई दी है। कोरोना
फर्स्ट वेव की और सेकंड वेव की। और इस दौरान सेकंड वेव के दौरान जो है हम लोगों ने सेपरेट फैसिलिटी 72 बेड की जो है अपने हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए खोली थी, जिसको हमने बोला था हेल्थ केयर वर्कर्स वेलनेस कमेटी। और हेल्थ केयर वर्कर्स सर्विलेंस टीम थी, जिसमें जैसे ही हमें पता चलता था किसी को प्रॉब्लम है या कोई संक्रमित हुआ है तो उसका इलाज किया जाता था। और यहाँ पे विशेष रूप से मैं माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की भी तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने 24 घंटे लगातार काम किया है, सातों दिन और 365 दिन। और अभी तक जो टेस्टिंग इन लोगों ने की मतलब माइक्रोबायोलॉजी में हुई है आरटी-पीसीआर पर्टिकुलरली 19,96,945। ये बहुत ही बड़ी चीज है हमारे संस्थान के लिए, हमारे इस डिपार्टमेंट के लिए। अब इस समय हम फिर वापस जो है नॉन कोविड एरिया में आ गए हैं और हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है अपनी पूरी लगन से इस समय नॉन कोविड का में लगे हुए हैं। हम सभी सुनते हैं कि थर्ड वेव आएगी या आने वाली है और उसमें डिफरेंट यहाँ तक कि बच्चों का भी संक्रमण होने की आशंका है। तो उसी के लिए जो है संस्थान ने भी किया है और पूरे प्रदेश ने भी जो है इसकी तैयारियां की हैं। सेकेंड वेव में थोड़ा सा सिस्टम ओवरवेल्म्ड हो गया था, लेकिन इस समय पूरा का पूरा जो हम पहले से ही तैयार हैं। यहाँ तक कि हम लोगों ने हर डिस्ट्रिक्ट्स में सरकार ने 100 बेड के चिल्ड्रन हॉस्पिटल जिसमें कि पीकू की पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट की फैसिलिटी है वो की है। और हमारा जो संस्थान है उसमें भी डॉक्टर बनानी और डॉक्टर कीर्ति ने 100 बेड की जो है पीडियाट्रिक आईसीयू का पूरी की पूरी तैयारी की हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम थर्ड वेव आने से बहुत पहले ही हम तैयार हैं। और इसके अलावा मैं यहाँ पर धन्यवाद मैं और भी देना चाहूँगा क्योंकि जो हमारा कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव है वो बहुत ही अच्छा है। और निरंतर जो है हमारे स्वास्थ्य कर्मी इसमें लगे हुए हैं स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज देने के लिए। कभी भी कोई लंबी भीड़ें कतारें नहीं होती हैं, काम को बड़े सरलता से सुलझा लिया जाता है और जितने भी लोग आते हैं वैक्सीनेशन के लिए वो हो जाता है। दूसरा जो है मैं रिसर्च के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। यहाँ पे मैं फिर से संकाय सदस्य, पैरामेडिकल और यहाँ तक कि अपने रेजिडेंट्स की मैं प्रशंसा करना चाहूँगा कि उन्होंने रिसर्च के बारे में काफ़ी अच्छा काम किया है। और अभी तक जो है लगभग 6000 रिसर्च पब्लिकेशंस हो चुके हैं और पिछले 5 साल में लगभग 2500 हुए हैं। ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। और इस कोविड-19 के समय में जो हमारी फर्स्ट सेकंड लहर हुई थी, इसमें भी 15-20 पब्लिकेशंस जो हैं पीजीआई की तरफ से हुए हैं। और यहाँ तक मैं और बताना चाहूँगा कि जो एक्स्ट्रा म्यूरल, इंट्राम्यूरल ग्रांट्स हैं वो भी इंक्रीज हुई है। एक पहल करने जा रहा है इस बार संस्थान, क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे ऑफिस में ही नहीं बाकी सभी के ऑफिस में फाइलों का ढेर लग जाता है जिसको कहना चाहिए। तो एक पेपरलेस सिस्टम होना चाहिए। तो हम लोग जो है ई ऑफिस की शुरुआत कर रहे हैं, इसी साल से कर रहे हैं और 1 सितंबर से कर रहे हैं। और धन्यवाद, आपके सहयोग की बहुत जरूरत रहेगी इसमें। 1 सितंबर से जितनी भी फाइलें बनेंगी वो सारी ई ऑफिस या ई फाइल्स होंगी। और इसी के साथ साथ में पीछे की जितनी भी फाइलें हैं उनको ई फाइल में कन्वर्ट करने का काम जारी रहेगा। तो एक समय में हो सकता है कुछ महीने के बाद में हम लोग जो है पूरा का पूरा जो है ई ऑफिस सिस्टम में स्विच ओवर कर जाएं। और कोविड के दौरान हम लोगों ने पैक्स स्टार्ट कर दिया था, दैट इज द पिक्चर आर्काइव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। और हमने अपने यहाँ हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ उसको लिंक कर दिया। तो आप देख सकते थे यहाँ तक कि मैं अपने ऑफिस में बैठ के कोई भी कोविड पेशेंट की किसी का भी जो है एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई देख सकता था।
तो अब हम जो है इस स्वतंत्रता दिवस से आगे जो हम करने जा रहे हैं वो ई ऑफिस करने जा रहे हैं, और इसमें हमारे जो प्रोफेसर उत्तम सिंह जी हैं वो अपना बहुत ही बड़ा सहयोग दे रहे हैं। अब मैं आना चाहूंगा जो इश्यूज हैं स्टाफ से रिलेटेड इंस्टीट्यूट के। जब तक स्टाफ जो है किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो फैकल्टी हो, नर्सिंग स्टाफ हो, टेक्नीशियंस हो, कोई भी हो, जब तक उनको एक सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं मिलेगा और जो उनकी डिमांड्स हैं जिससे कि वो अच्छा वातावरण में अच्छा काम कर सकें वो पूरी नहीं होंगी, तो एक समन्वय स्थापित नहीं हो सकता है। ये मेरा अपना मानना है। इसलिए जब से मैं आया हूँ, मैं 8 फरवरी 2020 को मैं इस संस्थान में आया था, और तभी से लेके मैं अभी तक हर संवर्ग के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे बड़ा जो चैलेंज मेरे सामने था वो कैडर रिस्ट्रक्चरिंग का था, जिसको कहना चाहिए अटेम्प्ट्स होते हैं, निष्फल हो जाते हैं, फिर सफलता मिलती है। लगभग ऐसे ही 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद हमने सफलता प्राप्त की है। अभी 1 महीने पहले हमने सारा कैडर रिस्ट्रक्चरिंग, हर कैडर को जिसको कहना चाहिए, हमारे यहाँ लगभग 35 कैडर हैं, उनका हमने पूरा कैडर रिस्ट्रक्चरिंग कर ली थी। और पिछले अभी कुछ दिनों पहले हमने एक्सक्लूसिव स्टैंड अलोन गवर्निंग बॉडी बुलाई गई थी, जिसमें सिर्फ हमने कैडर रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में ही बात किया। उसमें से पहली गवर्निंग बॉडी में 15 हम लोगों ने किया है और एक पॉजिटिव ढंग से हुआ है, जिसमें जो बड़े बड़े वो कैडर्स थे, जैसे कि नर्सिंग कैडर था, टेक्नीशियंस कैडर था, हॉस्पिटल अटेंडेंट्स थे, ऑफिस अटेंडेंट्स थे, ऐसे ही बाकी जो है हमने उनका बिल्कुल सफलतापूर्वक उसको किया है। हमने जो लेके गए थे सारी चीजें वो है गवर्निंग बॉडी ने मांगी है, और ये 15 के 15 जो हैं इस समय ये हम फॉरवर्ड कर रहे हैं चिकित्सा शिक्षा विभाग को और वित्त विभाग को फर्दर उसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस देखने के लिए। तो और हमने इतना ही नहीं है, कल मैंने फिर फाइल भेजी है, क्योंकि गवर्निंग बोर्ड में ये कहा गया था कि जो बाकी बचे हुए कैडर हैं वो हम सेकंड इसी की सेकंड गवर्निंग बॉडी में करेंगे, जो कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में बुलाई जाएगी। उसमें भी खाली कैडर रिस्ट्रक्चरिंग की बात होगी और किसी और एजेंडे की बात नहीं होगी। तो हम उसके बाद में ही दूसरी गवर्निंग बॉडी में जाएंगे, जब तक कि हमारा ये कैडर रिस्ट्रक्चरिंग का एजेंडा पूरा नहीं हो जाता है। जब मैं आया था मेरे सामने बहुत बड़े चैलेंजेस थे, डीपीसी का था, एमएसीपीएस, एसीपीएस का था। कम से कम वो इस समय जो है सुचारू रूप से समयबद्ध तरीके से चल रहा है। फैकल्टी का भी एक बहुत हमेशा चैलेंज रहा है मेरे सामने, खासकर पेंशनरी बेनिफिट को लेके। यहाँ पे थोड़े से इमोशंस भी जुड़े होते हैं। मैं खुद यहाँ पे 30 साल पहले यहाँ पे डीएम कर रहा था, तो उस समय भी मेरे यहाँ पे टीचर्स थे, वो अब रिटायर हो रहे हैं। अगर उनको पेंशन जो है सही समय पे ना मिले और पूर्ण रूप से ना मिले तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है। और मैंने इस चैलेंज को समय समय पे सरकार के सामने, यहाँ तक कि हमारे जो माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी हैं उनके साथ में भी हमने डिबेट की है, और अल्टीमेटली वो जो है इस बात पे तैयार हो गए हैं कि ग्रेचुइटी बिल्कुल दी जाएगी जैसे एम्स में दिया जाता है। तो ये भी एक मैं कहूँगा कि अचीवमेंट है, और इसकी दिशा में जैसे लीव एनकैशमेंट है उसका ऑर्डर कभी भी आ सकता है। तो ये फैकल्टी का था। और एक और सबसे बड़ा चैलेंज है, आपको बताएं हम, वो है रिक्रूटमेंट का। कम से कम मैंने 2 बार इसके लिए अटेम्प्ट किए हैं, और दोनों बार मेरे को जो है एडवर्टाइजमेंट विथड्रॉ करना पड़ा है। वो कई रीजंस हैं उसके, खासकर जो है रिजर्वेशन पॉलिसी की उसमें था। लेकिन अब हम जो हैं, चाहे वो क्लास ग्रुप ए, बी, सी, डी कोई भी हो, हमने लगभग पूरा कर लिया है। जिसको कहना चाहिए 95% हमारा काम पूरा हो गया है, सिर्फ 5% है।
और हमें आशा है कि अगले महीने हम सभी ग्रुप के जो हैं एडवर्टाइजमेंट जो हैं रिक्रूटमेंट के लिए भेज देंगे, और इसमें भी हम लोग लगे हुए हैं। एक और है हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस, वर्दी भत्ता और ये सब चीजें हैं, इसमें हम लगे हुए हैं। इसमें भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट आने की उम्मीद है शीघ्र ही। जब भी मैं 2 बार यहाँ पर आया हूँ, इस मंच पे खड़ा हुआ हूँ, और दोनों बार मैंने कई आप लोगों से प्रॉमिस किए हैं, मैं उनमें लगा हुआ हूँ लगातार कि मैं उनको प्रॉमिसेस को पूरा करूँ। काफी हद तक ये प्रॉमिसेस पूरे हुए हैं और मैं काफी आश्वस्त हूँ कि आगे बाकी बचे हुए ये भी पूरे हो जाएंगे। एक 2 गिफ्ट से जो हम लोग हमेशा देते हैं, फाउंडेशन डे पे देते हैं, तो वो भी मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। पहली बार का गिफ्ट कल आ गया है और अगले हफ्ते में वो आपको वितरित हो जाएगा, और अगले महीने में सेकंड वाला, और मैं आशा करता हूँ इस बार का जो फाउंडेशन डे होगा उसी दिन या उससे पहले आपको थर्ड गिफ्ट भी वितरित किया जाएगा। हम लोगों ने काफी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेंस में। आप भी देखते हैं कि टेलीमेडिसिन, अगर आप देखें, ये एक तरह से जिसको कहना चाहिए हृदय की गति साबित हुआ है कोविड टाइम्स में। इसके द्वारा हम लोगों ने रिमोटली पेशेंट्स को कांटेक्ट किया है, उनका इलाज किया है, और जो सिक पेशेंट थे उनको बुला के इमरजेंसी में भी उनका इलाज किया है। तो ऐसे ही जो है हम लोगों ने टेली आईसीयू प्रोजेक्ट का स्टार्ट किया है कि नाउ वी आर गोइंग आउट ऑफ द संजय गांधी पीजीआई। हमारा आईसीयू बहुत अच्छा है, हमारा सीसीएम बहुत अच्छा है, हमारा पोस्ट ऑपरेटिव बहुत अच्छा है, हमारे आईसीयू जो है कोविड केयर के बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसका फायदा जो है हमारे बाकी के संस्थानों यानी मेडिकल कॉलेजेस, जो पुराने 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जैसे कि गोरखपुर है, प्रयागराज है, कानपुर है, झांसी है, आगरा है, मेरठ है, ये 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो हम यहाँ पे एक टेली आईसीयू प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसमें हमें जो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 7 करोड़ रुपए दिए हैं। काफी हद तक हम आगे हैं, इसमें बिड्स होने वाली हैं। उसके बाद में जो है इंटीग्रेटेड आईसीयू सिस्टम, जिसको टेली आईसीयू सिस्टम हब हमारा संस्थान रहेगा। यहाँ पे 40 बेड रहेंगे, बाकी हर मेडिकल कॉलेज में 20-20 बेड रहेंगे, उनको हम स्पोक कहते हैं। जैसे ही ये प्रोजेक्ट जो है पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, तो गवर्नमेंट का मानना है कि बाकी के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस में है उसमें भी इसका विस्तार किया जा सकता है। एसटीपीआई, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट ऑफ इंडिया, मैं लास्ट टाइम जो है 26 जनवरी को इसके बारे में आपको बताया था कि हमारे यहाँ खुल रहा है 3rd फ्लोर ऑफ द लाइब्रेरी बिल्डिंग में। उसका काम काफी हद तक शुरू हो चुका है, खत्म हो जाएगा अक्टूबर में। और हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स की भी चयन कर लिया है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उसका भी चयन कर लिया है। और हम आशा करते हैं कि ये स्टार्टअप्स जो है अक्टूबर के बाद जो भी यहाँ पे लैब बनेंगी उसमें ये चालू हो जाएंगे। अभी रिसेंट हमने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फिर आईआईटी कानपुर के साथ किया है, और टेलीमेडिसिन के बीच में 29 जून को ही किया है, अभी 1-1.5 महीना पहले ही हमने किया है। इसमें क्या है कि इसमें आईआईटी कानपुर जो है एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन टेलीमेडिसिन एंड हेल्थ केयर रोबोटिक्स, यानी कि ये कुछ ऐसे कियोस्क बनाना चाहते हैं जो कि पेरिफेरी में यानी कि विलेज लेवल तक रखे जा सके, और उनके जरिए वहां पर जो है मेडिकल हेल्थ की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके। आपसे 1-2 चीजें और मैं बात करना चाहूंगा कि अभी हमारे अपकमिंग जो सेंटर्स और प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स हैं वो क्या हैं। आप सभी जानते हैं कि इमरजेंसी सेंटर और किडनी ट्रांसप्लांटेशन सेंटर जो कि 550 बेड का है, वो लगभग तैयार हो चुका है। और उसके लिए जितनी भी प्रोक्योरमेंट हैं, चाहे वो इक्विपमेंट्स की हो चाहे फर्नीचर्स की हो, वो चल रही हैं, और बहुत ही जल्दी ये भी पूर्ण हो जाएगी। हम आशा करते हैं नवंबर तक इसका चालू हो जाएगा ये। इसके अलावा जो है हमने लास्ट टाइम कहा था कि हम एडवांस डायबिटिक सेंटर लेके आएंगे, और इस बार उसकी जो है हमें फाइनेंसेस मिल गए हैं और उसका पे काम चालू हो जाएगा। एडवांस डायबिटिक सेंटर एक फैसिलिटी है अंडर वन रूफ। जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं डायबिटीज के, चाहे वो आई रिलेटेड हो, किडनी रिलेटेड हो या किसी और फुट रिलेटेड हो, दे विल बी मैनेज अंडर द वन रूफ। उसी के साथ में रहेगा,
ये इसके वो होंगे, ये जो ऑप्थेल्मिक सेंटर आ रहा है, तो 2 फ्लोर पे ये सेंटर खुलेगा। हमने डिपार्टमेंट ऑफ हेपेटोलॉजी तो स्टार्ट कर ही दिया है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लिवर ट्रांसप्लांटेशन स्टार्ट हो। तो उसमें चल रहा है, हम लोगों ने लिस्टिंग करनी स्टार्ट कर दी है, और जो हमारी टीम थी वो तैयार भी होके आ गई हैं। ILBS से एक बार उनका दोबारा से वो हो चुका है, तो कभी भी हम जो है ये प्रोग्राम को शुरू कर सकते हैं। इतना ही नहीं, और सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हार्ट के लिए, हार्ट वालों की टीम भी जो है चेन्नई होके आई है। इन्फेक्शंस बहुत हो रहे हैं, हर तरीके का आ रहा है। SARS-CoV-2 आया है, उससे पहले बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू। तो ऐसा माना जाता है कि संस्थान में एक इन्फेक्शियस डिजीज सेंटर होना चाहिए, और साथ में जो है वैक्सीन डेवलपमेंट सेंटर होना चाहिए। इसकी भी अनुमति सरकार से मिल गई है, इसका भी पैसा आ जाएगा। और मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा डिपार्टमेंट ऑफ द जेनेटिक्स। ये डिपार्टमेंट जो है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड फॉर द रेयर जेनेटिक डिजीजेस के लिए किया है। वो बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोगों के लिए कि हम जो काम करते हैं उसको मान्यता मिलती है, नेशनल लेवल पे मिलती है। और इतना ही नहीं है, हम लोग जो है पेशेंट्स, मैंने देखा है, मैं एक दो उनके मैडम शोभा फड़के ने मेरे को बुलाया था, जितने भी प्रोग्राम्स हुए थे उसमें मैंने देखे हैं कि जो रेयर डिजीजेस वाले चिल्ड्रन आते हैं, बच्चे आते हैं, उनको कितने अच्छे ढंग से इनको किया जाता है। यहाँ तक कि फिजिकल रिहैबिलिटेशन, एवरीथिंग दे आर डूइंग इट, एंड रियली बहुत अच्छी बात है ये, संस्थान के लिए भी और डिपार्टमेंट के लिए भी। पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी की यूनिट खुलना भी तय है। हम सोच रहे हैं कि 10 बेड इसके लिए किए जाएं, और सोटो में भी काम चल रहा है, स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन। जो गाइडलाइंस है यूपी की, वो इस बार हमने तैयार कर ली है पूरी की पूरी 2 वॉल्यूम में, लाइव रिलेटेड भी और डिजीज डोनर रिलेटेड भी, और वो पूरी सरकार को सबमिट कर दिया गया है। ये वो गाइडलाइंस हैं जो पिछले कई साल से नहीं बनी थी, लेकिन वो सबमिट हो गई हैं। इसकी वजह से अब जितने भी ऑर्गन डोनेशन का जो है रास्ता, वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। प्रदेश लेवल पे, खाली इंस्टीट्यूट लेवल पे नहीं है, ये गाइडलाइंस जो है उत्तर प्रदेश के लेवल पे बनी है। इसके अलावा जो है हमारी जो ऑनरेबल गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने एक इच्छा जाहिर की थी, एक निर्देश दिया था कि हम जो है ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल अर्ली कैंसर डिटेक्शन प्रोग्राम चालू करें, और ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो इसके लिए हमने तहसील चुना है वो है मोहनलालगंज। इसके साथ में कुछ और अच्छी चीजें जो इस संस्थान में हुई हैं, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि फर्स्ट टाइम इन यूपी हिस्ट्री, फर्स्ट ट्रांस कैथेटर ट्राइकस्पिड वाल्व इम्प्लांट यहाँ पर हुआ है यूपी में, और कंट्री में हुआ है, जो कि सरकारी उसमें। और इस पूरी एक और हुआ है, फर्स्ट रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांटेशन अभी हुआ है, कुछ दिनों पहले ही हुआ है, हफ्ते या 10 दिन पहले ही मुश्किल से हुआ है। मैं पूरी की जो टीम है, जो नेफ्रोलॉजी की टीम है, यूरोलॉजी की टीम है, मैं उसको बधाई देना चाहूंगा कि ये रोबोटिक ट्रांसप्लांट प्रोग्राम जो है ये निरंतर चलता रहे। खाली ट्रांसप्लांटेशन ही नहीं, रोबोटिक जितनी भी सर्जरीज हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हैं, चाहे वो जनरल सर्जरी हो, सॉरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी हो, हार्ट सर्जरी हो, यूरोलॉजी हो, तो इनमें सब में चलना चाहिए। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि और जगह भी हो, जैसे कि पीडियाट्रिक सर्जरी में भी। अब हम आगे क्या करना चाहते हैं, एक्चुअली में हमारा मोटो क्या होना चाहिए इस संस्थान के लिए। जब मैंने पहले दिन ये ज्वाइन किया और जब मैं मिलने गया अपने चिकित्सा शिक्षा मंत्री से कर्टसी कॉल के लिए, तो उन्होंने मेरे को एक बात कही, डायरेक्टर साहब कुछ ऐसा होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का कोई भी निवासी, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन जो है किसी भी इलाज के लिए स्टेट से बाहर ना जाए। मतलब ही शुड नॉट बी फोर्स टू गो आउटसाइड द स्टेट। अपनी इच्छा से जाए, उसकी मर्जी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे ये ट्रांसप्लांटेशन नहीं है तो बाहर जा रहे हैं, यहाँ ये सर्जरी नहीं होती है तो बाहर जा रहे हैं। तो हमारा जो है
all kind of health care be available in Uttar Pradesh to avoid any out of the state referral. That is something our motto, and we must be working for it continuously. हमें नई नई चीजें निकालनी है, ढूंढनी है और उनको यहाँ पर एस्टेब्लिश करना है, जिससे कि जितने भी यहाँ के पेशेंट्स हैं, प्रदेश के जितने भी पेशेंट्स हैं, वो लोग बाहर ना जाएं। हमें टेलीमेडिसिन को सुदृढ़ बनाना है। न्यूरो सर्जरी में फॉर एग्जांपल जहाँ तक मेरी नॉलेज आती है, स्टेट ऑफ आर्ट न्यूरो थिएटर्स होते हैं इन लोगों के, जिसमें एमआरआई की फैसिलिटीज भी होती है, गमन आई की फैसिलिटीज होती हैं। ये सब चीज यहाँ पर आनी चाहिए। और अभी जो है हमारे को विधानसभा से एक डायरेक्शंस हुए हैं कि संस्थान में हेड एंड नेक सर्जरी का डिपार्टमेंट भी होना चाहिए। तो हमारे सामने बहुत काम है करने के लिए, हर किसी के लिए काम है करने के लिए। मैं आशा करता हूं कि हम लोग जो है इसमें जी जान से लगे रहेंगे, नई से नई चीजें संस्थान में लाएंगे, इस प्रदेश में लेके आएंगे और हम देखेंगे कि जितने भी हमारे यहाँ के पेशेंट्स हैं, प्रदेश के पेशेंट्स हैं, उनको सुचारू रूप से इलाज मिले और उनको बाहर जाने की तकल्लुफ ना करना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।